बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूं सीज़ फायर लाइन 33 नोट के बिल्कुल उस मकाम पर मौजूद हूं जहां पर 24 फरवरी को इंडियन आर्मी दरिया के एक किनारे पर आई, जहां पर इस तरफ की आबादी को जो सिविलियन हैं, जो मजदूर हैं, वो रेत निकाल रहे थे। रेत निकाल कर वो अपने बीवी बच्चों और अपने जो वर्सा हैं उनका पेट पालते हैं। वहाँ पर वो काम कर रहे थे, रेत निकाल रहे थे कि दिन 10 बजे इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँची और उनको कहा कि यहाँ से आप चले जाएं, ये इलाका हमारा है। फिर एक हंगामा शुरू हो गया और दूसरे रोज़ भी वहाँ पर बड़ी तादाद में इंडियन आर्मी आई और यहाँ की इंतज़ामिया भी पहुँच गई। बड़ी तादाद थी उस वक़्त। यहाँ के जो लोग थे, जो नौजवान थे, उन्होंने बड़ी मजम्मत की है। उन्हें वहाँ पर जो उन्होंने झंडे लगाए थे, सफ़ेद झंडे लगाए थे अपनी हदूद के लिए कि ये हमारी दूध है, उसको अखाड़ा है, नारेबाजी की है। इस वक्त मेरे साथ उस मुकाम पर मौजूद हैं नौजवान, यहाँ पर वो खेल भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं अवाम इलाका। उनसे जानते हैं कि ये सारा जो इशू हुआ, ये जो मामला चल रहे हैं, असल वाक़या है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली इफ्तार है। मैं आज से जो 2 दिन पहले जब इंडियन आर्मी इधर 5-6 बंदों के साथ आई, जब सफ़ेद झंडे लेकर आएगी, तब भी अवाम में शदीद गम-ओ-ग़ुस्सा था। उसके बाद जब अगले दिन सुबह 10 बजे का टाइम था, जब इंडियन आर्मी के 50 से ज़ायद बंदे, जब हमें ऊपर से नीचे नहीं आने दिया जा रहा था कि 50 से ज़ायद बंदे हमारे सामने इधर झंडे लगा रहे थे और फ्लैग मीटिंग की जा रही थी। जबकि हमारे आरपी इधर, हमारी फ़ौज, पाक फ़ौज, हमारी फ़ौज नहीं कह सकते लेकिन पाक फ़ौज और इंतज़ामिया, हमारी लोकल इंतज़ामिया भी उनकी एक कठपुतली बनी हुई थी। वो हमें उधर ऊपर से नीचे नहीं आने दे रही थी। हालांकि हम सब लोग नहते थे, हमने उन्हें कुछ नहीं कहना था। इधर सामने आकर उन्होंने झंडे लगाए और इधर फ्लैग मीटिंग कर रहे थे। हालांकि मीटिंग की जगह वो होनी चाहिए थी, जो पुरानी लकीर थी वो होनी चाहिए थी। 30 से 40 मीटर आगे, 40 मीटर बल्कि 500 मीटर तक वो आगे थे। उसके बाद हम लोगों ने शदीद नाराबाजी की, हमें नाराबाजी की। उधर से भी नीचे लोग चले गए तो हम लोग आगे गए। आखिरकार इंडिया की जो फ़ौज थी उन्होंने वापस जाना था, वो वापस गई। उसके बाद हमने लिबरेशन फ्रंट का झंडा सहरंगा हमने उनके बिल्कुल हमने 0 पॉइंट पे लगाया, उनके सरों पे लहराया। हमारी ये जो काबिज़ हम पे काबिज़ फ़ौज के हमने सरों पे लगाया। फ़ौज को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हमें और तंग किया गया तो हम आपको 33 नोट की ज़मीन तंग कर देंगे आपके लिए। क्योंकि आपने इससे पहले भी आप पुरानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो आपने हदूद रखी थी, उससे वो तकरीबन आधा किलोमीटर वो आगे आ चुके थे। जब आगे चुके थे इंडियन आर्मी आगे आ चुकी थी। जब इनसे बात की जाए कि जी आप उनको आगे क्यों आने दे रहे हो, तो ये कहते हैं 30 से 40 मीटर का मसला है ये सारा। 30 से 40 मीटर आप आगे जाएं, ना कि वो आगे आएँ। हम तो अब 1 इंच भी देने को तैयार नहीं हैं। गरीब बंदा जब रेत निकाल कर अपनी मजदूरी करता है, जब पाकिस्तान के जो अयाशी में ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे लोग दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते। उसके बाद मज़दूर यूनियन के नायब सदर इधर अगले दिन, हमारा अंदाज़ा था कि फिर रोकेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा तज़लील हो चुकी थी जो इनके बस में नहीं थी। जब ये मजम्मत आप कर रहे थे तो क्या इंडियन आर्मी ने आप पर फायर नहीं किया? उन्होंने क्या कहा आपको? हम नहते थे, वो कर सकती थी फायर। हमारा जो चौकीदार है, नाम नहाद चौकीदार, वो पहले भी सोया था, आज भी सोया हुआ था। हमारा नाम नहाद चौकीदार हमसे पीछे था, हम आगे थे। हमने तो जाने हथेली पे रख के हम आगे गए थे। हम मरने के लिए तैयार थे, सर पे कफन बांध के हम चले गए थे। क्योंकि जब हमारा चौकीदार, जिसके ज़िम्मे थी हमारी हिफाजत, वो ना कर सका, वो हमारी ज़मीन की खुद कर सका, फिर हमें अपनी हिफाजत खुद ही करना थी। उसी तरह हमने फिर अपनी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया था। ठीक है। अच्छा, आप चूँकि मज़दूर हैं, वहाँ पर मौजूद भी थे, काम भी करते हैं। जब आप लोग काम कर रहे थे तो अचानक जो इंडियन आर्मी वहाँ पर नुमादार रही, तो आप पर क्या महसूस हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा जी, शुक्रिया जी ज़ुल्फ़िकार मलिक साहब, आपने हमको टाइम दिया।
तो यहाँ पर जितने भी मज़दूर काम करते हैं ना, हम भी उनके साथ यहाँ पर भी आते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं, हेल्प भी उनके साथ करते रहते हैं, गाड़ी भी चलाता हूँ यहाँ पर। ये जो जगह है ना, यहाँ पर 92 में जो फ्लड आया उसमें ये लोगों की अपनी ज़ाती ज़मीनें थी। यहाँ पर चावल उगाया जाता था और ये चावल गुजरांवाला तक, इस यहाँ कश्मीर का चावल जो है ना गुजरांवाले तक जाता था। तो उसके बाद जो 92 के फ्लड के बाद जो ये जगह पानी ने इसको ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पर जो रेत निकालने का एक सिलसिला शुरू किया गया लोगों ने। तो यहाँ से जो रेत का सिलसिला था, तो उसमें इंडियन आर्मी आज से 3 दिन पहले आकर परचम अपना लहरा रही थी। तो उसके बाद फिर इन दोनों फ़ौज ने आपस में कुछ कमेंट्स किया। उसके बाद ये फ़ौज जब आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, इंडियन आर्मी आई, तो आप क्या आप खौफज़दा नहीं हुए? इंशाअल्लाह हम खौफज़दा नहीं होते, क्योंकि हमारा जो वतन है जम्मू कश्मीर, हम इसके रहने वाले लोग हैं, हम अपने वतन की हिफाजत करना जानते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये फ़ौजें आई तो उस वक्त हमने आकर इन दोनों फ़ौजों ने, जो इंडिया आर्मी को इन्होंने हमारा कश्मीर का टुकड़ा जो था वो देने की कोशिश की, तो हमने वो परचम उखाड़ फेंके। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आप एक्टिविस्ट हैं, उस प्रोग्राम में मौजूद थे, 2 दिन यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए, ये क्या हुआ है और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जेके टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस पॉइंट पे आए। तो हमारा बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि जो हमारी रियासत है, इस पे जो भी काबिज़ हैं, वो चाहें 50 मीटर वो इधर आ जाएं या 100 मीटर ये उधर चले जाएं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चूँकि हमारी जो स्ट्रगल है, जो जदोजहद है, वो आज़ादी के लिए है और खालिस्तान हम आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मसला है कि ये जो इंडियन आर्मी इस साइड आने की कोशिश कर रही है, या पाकिस्तानी आर्मी भी कुछ रुकावट बन रही है। लोगों को यहाँ मैंने मना करते हुए देखा कि आप आगे ना जाएं, दुश्मन है, ख़तरा है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ के बसने वाले, ख़ास कर जो हमारा तेतरी नोट का इलाका है, मदारपुर का, डूंगा का, ये जो मुलिका जितने भी एरिया हैं, इसमें जो बसने वाले लोग हैं उनके पास वो माशी वाले से बहुत कमज़ोर हैं, उनके पास ज़राए माश नहीं है। वो गरीब लोग हैं, वो यहाँ से रेता निकालते हैं, यहाँ से पत्थर लेके जाते हैं, यहाँ से घास लेके जाते हैं। अगर ये उनका बंद कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि उनका माशी कत्ल किया जाएगा। और दूसरी बात कि जितना भी ये हमारा मौलिका इलाका है, इसमें आप देखें ये दूर तक जो आपको ये चरागाहें नज़र आ रही हैं, ये हमारी बड़ी पुरानी चरागाहें हैं। और इसमें जो हमारे जो इधर के रहने वाले लोग हैं, वो अपने माल मवेशी ला के यहाँ उनको चरागाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं हमारे लोगों के पास कि वो मतलब जो अपने माल मवेशी हैं उनके लिए जो सामान वो बाज़ार से ख़रीदें। ये उनके पास वाहिद एक जगह है जहाँ से वो अपने माल मवेशियों को चरा के दूध वगैरह जो भी तरीक़ाकार है उनके रहने का, उसमें वो करते हैं। तो अगर इस तरह का ये बंद कर दिया जाता है, दोनों तरफ से ही तकरीबन होता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है, चूँकि ये सीज़ फायर लाइन है। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीज़ फायर लाइन है, ये सीज़ फायर की पट्टी है। यहाँ इंडियन आर्मी और उस तरफ पाकिस्तानी आर्मी केयर टेकर के तौर पर बैठी हैं, जो सिर्फ ये देख रही हैं कि कोई सीज़ फायर लाइन को अबूर करके उस तरफ ना जाए और कोई इस तरफ ना जाए। अगर ऐसा होता है तो वो उसको रोकने के मजाज हैं। लेकिन आपके सामने यहाँ हज़ारों लोग गवाह हैं, वीडियोज़ हैं कि इंडियन आर्मी सरेआम आती है, यहाँ परचम लगाने की कोशिश करती है, यहाँ वो निशानदेही करती है, हदबंदी करती है, लेकिन वो सरासर खिलाफ वर्जी थी सीज़ फायर लाइन की। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो दावा भी करती है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के जो बसने वाले लोग हैं इनके हम मुलाज़म हैं, इनके लिए हम यहाँ जो है इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन जब आर्मी वहाँ से आती है, बजाय इसके प्रोटेक्शन देने के, आप तो अपने बैरकों में चुप करके बैठे हुए हैं, आप अपनी बैरकों में बैठे रहें। लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारी रियासत है। जिस तरह अगर किसी का हादसा सरकार हो ना, तो कोई 2 बंदे लड़के एक उसको दे दिया, इसको दे दिया, ऐसा नहीं चलने देंगे। ये हमारी ज़मीन है और ज़मीन माँ होती है। और इंतज़ामिया ने आपको यहाँ पर मना नहीं किया कि आप आगे ना जाएं, ख़तरा है, या इंतज़ामिया का क्या रोल था? इंतज़ामिया का शुरू से यही रोल था। ये आज की बात नहीं है, ये आप 10 साल पीछे चले जाएं, 8 साल पीछे चले जाएं, ये मज़दूर लोग यहाँ खड़े हैं, हम भी यहाँ मैच खेलते हैं, आते हैं, हमारा डेली का आने का जाने का काम है। इंतज़ामिया जो इस साइड है वो हमेशा यही करती है कि आप ना जाएं, आपको दुश्मन मार देगा, आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ नहीं आएँगे तो ये जगह आप समझते हैं, आप अहले अकल हैं, आप समझते हैं कि अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो कब्ज़ा उनकी तरफ चला जाएगा, वो काबूज़ हो जाएंगे। हम कैसे छोड़ सकते हैं? हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ से ही रेत निकाल के अपना जो गुजर बसर करते हैं, यहाँ ही अपने मालूम वैशी वो करते हैं। इंतज़ामिया का बिल्कुल इसमें कोई रोल नहीं है। इंतज़ामिया का रोल जो बनता था कि उनको मना करें
चूँकि आपस में इनके राब्ते होते हैं, फ्लैग मीटिंग्स होती हैं कि उनको मना करें कि भाई आप ना इन लोगों को तंग करें, ये नहत्ते लोग हैं, आप 2 एटमी ताकतें हैं, आपके पास एटम है, ये नहत्ते लोग एक जो इनके पास जो बेलचा होता है उससे ये कौन सा आपको कौन सा खतरा है इन लोगों से। लिहाजा इन लोगों को तंग ना किया जाए, इनका जो काम है इसको रुकावट ना डाली जाए, इन गरीब मजदूरों को, इन जो चरागाह के माल मवेशी हैं उनको आने दिया जाए। हमारा ये बिल्कुल दो टोक पैगाम है और हम ये हर 2 सूरत में ये आपको हम बबांग दोहल ये बात कहते हैं कि ये मजदूर यूनियन जब तक यहाँ है हम इनके पीछे ये जाएंगे और ये हर सूरत में जाएंगे, हमें लाशें भी उठानी पड़ी फिर भी हम जाएंगे। जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब और JK TV आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर बेला के मुकाम पर तशरीफ़ लाए और जो मज़दूर यूनियन थी उसकी आवाज़ बनी। मैं आज मज़दूर यूनियन की तरफ से आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा तल्लुक़ भी बेसिकली एक मज़दूर हूँ, मैं भी इसी दरिया पर काम करता रहा हूँ, शायद उसी में भी हूँ, मज़दूर यूनियन के साथ हूँ मैं। लेकिन जो पिछले 2-3-4 दिन पहले कबल जो यहाँ पर मामला पेश हुआ ना, उससे 2 दिन कबल इंडियन आर्मी यहाँ पर सफ़ेद परचम लेकर आई यहाँ पर और आकर कहने लगी कि हमें जो इस तरफ की आर्मी है, पाक आर्मी है, उससे बात करनी है। लेकिन यहाँ के जो मज़दूर थे उन मज़दूरों ने उनको रोका और उनको बोला कि ये जगह हमारी है, आप देख भी लें, रिकॉर्ड होंगे हमारे लोगों के पास। ये जो जगह है 1992 में जो फ्लैट आया वो सैलाब आया, उससे कबल ये जगह लोगों की थी, यहाँ पर से लोग घास काटते थे, यहाँ से और फसल उगाई जाती थी। वही जगह है जहाँ यहाँ पर जो दरिया ने निस्तनबीद की हैं और यहाँ से लोग रेत निकाल रहे हैं। वो आर्मी वापस चली नहीं गई, 2-4-6 घंटे उधर बैठी रही। लेकिन उसके 1 या 2 दिन बाद कबल 24 को फिर वो आर्मी आई सफ़ेद परचम 25 को सफ़ेद परचम लेकर आई। उधर आपको कैमरा मैन दिखाएगा, उधर नीचे तक चली गई, जो हमारी जगह थी बिल्कुल नीचे तक। हमारी आज भी लोगों के पास ज़मीन के कागजात मौजूद हैं। वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर पहुँच कर उसने सफ़ेद झंडे लगा दिए। हमारी इंतज़ामिया भी यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने लोगों को रोक लिया कि आपने आगे नहीं जाना है, ये वैसे ही तयन कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो लोग थे बगैरत लोग थे, लेकिन कोई भी अपनी ज़मीन पे किसी को नहीं आने देता। हमारे लोगों ने सरापा एहतजाज हुए, एहतजाज किया और इंडियन आर्मी के वो परचम उखाड़ कर फेंक दिए और नारेबाजी की। जिस नारेबाजी की सूरत में मज़दूर यूनियन थी और दीगर लोग भी यहाँ के मौजूद थे, वहाँ इलाका भी, उन्होंने जब एहतजाज किया तो इंडियन आर्मी, आप देख लेंगे वीडियो मौजूद हैं, भागने पर मजबूर किया यहाँ की जो मज़दूर यूनियन थे। उसके बाद कल फिर रोका गया, इस आर्मी की तरफ से भी यहाँ पर गई। बात तो ये है ना, ये सीज़फायर लेन है, ये बॉर्डर नहीं है। यहाँ पर ये बोल रहे थे ये बॉर्डर है, हम लोगों ने इनकार कर दिया कि ये बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर तो वाघा में मौजूद है, ये सीज़फायर लेन है। और चले गए उधर परचम इन्होंने लगाए कि आप लोग जो यहाँ की आर्मी बैठी थी, पाकिस्तान आर्मी, उसने बोला वहाँ तक रेत निकालें। लोग आज रेत निकाल रहे थे। आज दिन 10-11 की इंतज़ामिया के ज़ेर सया आपने यहाँ पर रेत निकाला यहाँ पर लोगों ने। लेकिन आज दिन 10 बजे इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर फायरिंग की गई। जो मज़दूर यूनियन थी, मज़दूर लोगों पर फायर किए गए। मज़दूर लोग यहाँ से भागे, जान बचाने की खातिर वहाँ से भागे। लेकिन हम आप JK TV की फ़ज़ादत से आप तक ये पैगाम दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये पाक आर्मी या इंडियन आर्मी है, दोनों आर्मियों तक ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि आप पाक आर्मी जो हमारी मुहाफ़िज़ बनी बैठी है, और यूएनओ तक ये मैसेज हम पहुँचाना चाहते हैं, वो आए और जाकर तयन करे, देख ले कि जगह किसकी है, ये जगह हमारी है, हमारी ज़ाती। कहें कि ये जगह भारत के इंतज़ाम जो इलाका है उनकी तरफ बनता है, तो क्या आप ये इलाका छोड़ देंगे? नहीं, भारत की तरफ तो बनता ही नहीं है। यहाँ पर वो उस तरफ भी तो हमारा है, ये हम रियासत जम्मू कश्मीर की पूरा 84,471 मरबा मीर कश्मीर तो है ही हमारा ही। भारत के इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का इलाका है। मैं वो बात करता हूँ कि अगर वो यूएनए वाले यहाँ पर आएँ और ये कहें कि ये भारत के ज़ेर इंतज़ाम जो जम्मू कश्मीर है उसका इलाका है और आप यहाँ पर ना जाएँ, तो क्या आप ऐसा इलाका, क्या ऐसा बात मानेंगे, क्या ये इलाका छोड़ देंगे? नहीं, ये नहीं मान सकते हम लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1992 में फ्लैट आया था, उसमें ये जगह तबाह हुई है, जगह ज़ाया हुई। उससे कबल हमारे पास जो लोग हैं उनके पास कागजात मौजूद हैं आज भी ज़मीन के। यूएनओ आए, हमारी जो यहाँ पर पाक आर्मी बैठी है वो उसको मद्दू करे। यहाँ पर JK TV की वसादत से हम पैगाम देना चाहते हैं मज़दूर यूनियन की तरफ से कि आए, मज़दूर यूनियन की ये जो जगह है, मज़दूर लोगों की ये जो जगह है, इसका तयन करे, यहाँ से लोगों को रेत निकालने दिया जाए। अगर रेत नहीं निकालने दिया गया तो मज़दूर कहाँ जाएंगे? आप देख लें पाकिस्तान का क्या हाल है, आटा आजकल नहीं मिल रहा। एक दिन मज़दूर अगर छुट्टी करे तकरीबन 1500 या 2000 की, वो 1500-2000 कहाँ से लाएगा? मज़दूरों को रेता निकालने दिया जाए,
और मज़दूरों को ना ही रोका जाए। बहुत बहुत नाजरीन, ये थे यहाँ पर मौजूद नौजवान जो गुज़श्ता अय्याम में यहाँ पर जो कुछ हुआ उस पर बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि ये जो जगह है ये हमारी जगह है और माँ आबा अजदाद से यहाँ पर मौजूद हैं और रेत निकाल कर यहाँ पर जो मजदूरी करते हैं अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। हम किसी सूरत में ये जगह नहीं छोड़ेंगे। और इनका ये भी कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इस जगह पर लोगों को जाने दें, उनकी हिफाजत करें और किसी किस्म की यहाँ पर कोई बाढ़ या कोई फ्लैग वगैरह किसी का हम रहने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि ये जो सारा सूरत हाल हुई है इस पर हम इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जाने कि ये सब कुछ हुआ है। बड़ी तादाद थी 24 और 25 तारीख को इस मुकाम पर अवाम इलाका की, और उनका क्या किरदार है हम कोशिश करेंगे कि उनके जो व्यूज़ हैं वो भी आप तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, 33 रोड, सीज़ फायर लाइन, जम्मू कश्मीर।